Okay, so now like this your speed is constantly increasing, let us assume. Okay, और यहाँ पर let us write some time intervals. सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस में इक्वल बढ़ावा हो रहा है ना इसका, एक इक्वल सेकेंड चेंज एक हो रहा सेकेंड है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ रही है, तो अगर ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना। सपोज आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हो, तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे एज कम्पेयर टू 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंसेस जो है वो अलग अलग दिखाए। ठीक है, चलो नाउ ये क्या हो गया, कंट्रोल दबा या, चलो सर तो एक्सीलरेशन हाँ इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना? हाँ, एक्सीलरेशन इज, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू भाई, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पर देखो हर एक सेकंड में किस रेट से स्पीड बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की रेट से स्पीड बढ़ रहा है, करेक्ट और यस नॉट। सर। हर एक सेकंड आपका जो स्पीड है वो किस रेट से बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड ना। हाँ ठीक सर। है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले हम डिफाइन कर देते हैं एक्सीलरेशन को, देन विल सी दिस। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। So is this a case of uniform or non-uniform motion? सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों तरीके से, स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यस सर। देख सकते हो ना अभी यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन को का फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वेलोसिटी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज इट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब रेट आ गया तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर देखो, तो अब डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। टी यहाँ पे भी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आप ऐसा लिख सकते हो। तब कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर लो, मान लो एक ये वाला पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं और एक हम मान लो ये वाला पॉइंट कर, तब देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 और टाइम इंटरवल कितना है 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, ये कितना 10 अपॉन 2 इज 5 मीटर पर 5। सेकंड। नहीं, बट इसका यूनिट अभी देखो क्या, वेलोसिटी का यूनिट सॉरी, कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this is basically the unit of this is meter per second square is the सर वो मुझे समझा नहीं सर, वो acceleration. 20 माइनस 10 कैसे होगा सर वो फाइनल वेलोसिटी क्या है, आपने इन दो पॉइंट्स को कंसीडर किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला सर पॉइंट। वो दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। हाँ, तो ओके सर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फाइनल वेलोसिटी क्या थी आपकी, कितनी थी फाइनल वेलोसिटी 20 20 मीटर। मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 10 मीटर पर। मीटर पर तो सेकंड। डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ वी 20 माइनस 10 हाँ सर, फाइनल समझा माइनस सर। इनिशियल। सर इसी तरह सिंपल डेल्टा टी को भी कर लो आप। सर ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मतलब कितना ज्यादा घटा और कितना ज्यादा कम हुआ अपॉन टाइम। हाँ, तो ये एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ना, इन दिस केस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। सर व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट at any point the acceleration will be same ना? हाँ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब हर एक पॉइंट पर एक्सीलरेशन सेम ही है ना। ठीक है, यस सर। और सर वो नीचे सेकंड्स आए हैं सर, सर वो आपने फाइनल, यस। सर फाइनल 4 से। तो अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, लेट्स ट्राई टू सी दैट। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी दिस, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखो ऐसा ऐसा है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ईस्ट। हाँ मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, तो हमेशा ईस्ट बोल सकते हो आप, बट
ट्राई सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ सर. देखो ग्राफ ऐसे ही हाँ रहते हैं ना, सर. एक्स एक्सिस वाई X एक्सिस. axis, Y axis. तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स ना, ये हो गया माइनस हाँ. एक्स, ये हो गया प्लस वाई, Plus Y ये हो गया माइनस. minus Y. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है? प्लस एक्स. करेक्ट. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? तो अभी अगर मैं वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी बोल देता हूँ, दिस इज वेलोसिटी. ठीक है. एंड अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन. ठीक है. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो है वो सेम सेम रहता है. सेम है, इन दिस केस इट इज सेम. ठीक है. तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? स्पीड आपकी इंक्रीज होगी. अगर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो स्पीड आपकी देखो यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सर मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग भी हो सकती है. अलग भी हो सकते हैं. वही नेक्स्ट केस हम वही देखने वाले हैं. सर ठीक है. थोड़ा आप ये वाला वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? क्या क्या क्या? अभी जो तो कैन यू प्रिडिक्ट कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कैन यू प्रिडिक्ट? सर 25 meters per second. 25 मीटर पर सेकेंड. अभी बताओ, अगर मैंने बोला 8 सेकेंड्स में, 8 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 meter per second. 40 हो जाएगी. 25. यस. ठीक है, सर ये कैसे निकाला अभी? कर लो. सर क्योंकि Into 5 वन into वन 1 second में 5 meter per second है. बेसिकली 25.5 आना चाहिए. 40/8 5 आना चाहिए ना. देखो यहाँ पे ऐसे करके देख लो. अगर मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50. 50 मीटर पर सेकेंड. तो हर सेकेंड, मतलब ये समझो 9 सेकेंड में अगर आपने देखा, तो अगर आपको ऐसा और टेबल बनाना है तो 6 सेकेंड में देखो, 6 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी. 30 पर 30. सेकेंड. 7 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी. 35. फिर 8 सेकेंड में कितनी होगी? 40 हो गई. 40. फिर 9 सेकेंड में कितनी होगी? 45. 45. एंड स्पेशली 10 सेकेंड में कितनी? 50. 50. मीटर पर सेकेंड. सर मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर यस, सेकंड. हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से रेट से बढ़ रहे वो. सर इसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे. हाँ, तो ये यूनिफॉर्म ही है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है ना स्पीड आपकी, दिस केस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है. बट एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म. इन फैक्ट स्पीड इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म ना. सर वेलोसिटी और स्पीड कैसे नॉन यूनिफॉर्म? देखो ना, अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल होना चाहिए ना, डिस्टेंसेस शुड ओके बी ओके इक्वल. ओके सर समझ गया क्योंकि सर. स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंसेस भी अलग अलग डिस्टेंसेस ये कवर करेगा हर एक सेकंड में ना. हाँ सर हाँ. चलो आगे बढ़ते हैं. सर समझ. सर Yes, कांस्टेंट yes, yes. एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या डिफरेंस है. सेम ही है ना, कांस्टेंट और सर यूनिफॉर्म रुको सर, सेम वो है ना. मुझे लिखना है सर वो. हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, गिव टाइम फॉर राइटिंग. हाँ सर क्या बोल रहे थे सर. तो एक्सीलरेशन का क्या इफेक्ट है? एक्सीलरेशन इसकी स्पीड जो है बढ़ा भी सकता है, और एक्सीलरेशन स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है. ठीक है. बोथ वे अराउंड इट कैन हैव द इफेक्ट ऑन द पार्टिकल. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज को देखो ऊपर फेंकते हो, तो उसका स्पीड डिक्रीजेस ना. या फॉर एग्जांपल आप ब्रेक्स लगाते हो, जब आप साइकिल चला रहे हो, बहुत तेज से साइकिल चला रहे हो, एंड सडनली यू जस्ट अप्लाई योर ब्रेक्स, तो क्या होता है? एक मतलब मान लो आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है. 20 मीटर पर सेकेंड से कितना स्पीड हो गया अभी आपका? 0. जीरो हो गया ना आफ्टर Zero. सम टाइम. तो अब एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन का इफेक्ट जो है, डी एक्सीलरेशन. हाँ, उसको निगेटिव एक्सीलरेशन है, डिसलेरेशन बोलते हैं उसको. सर फॉर कुछ भी एग्जाम्पल, नहीं समझा. हाँ कुछ भी नहीं समझा. मैंने आपको बोला कि अभी तो हमने देखा स्पीड बढ़ रही है एक्सीलरेशन की वजह से. अब इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्सीलरेशन की वजह से स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल है. यस सर ड्यू टू ब्रेक्स. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, पहले सी दिस. अब हो सकता है यहाँ पर स्पीड आपकी 40 थी. ठीक है. तो 40 से फिर आपकी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. 40 से मान लो
35 हो गई। सर पर एक्सेलरेशन तो सर बस स्पीड इंक्रीज ही होता है ना सर? नहीं, दोनों हो सकते हैं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो जो स्पीड डिक्रीज Deceleration. करेगा उसको हम निगेटिव एक्सीलरेशन बोल देंगे या डिसेलेरेशन बोल देंगे, ठीक है। वो माइनस में होगा ना? हाँ, वो माइनस में होगा, निगेटिव का मतलब ही वही है, ठीक। सर क्या बोलते हैं उसे, डिसिलरेशन क्या? आई राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ दैट। तो अभी समझो यहाँ पे स्पीड थी कितनी, मान लो यहाँ पे स्पीड थी 40, यहाँ पे 35. हाँ, इसको यहाँ पे रखते, ठीक है। सर अब मतलब यहाँ पर स्पीड, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। ओके ओके सर। 35 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। हुआ क्या है इसमें कि भाई जो अपना ऋषभ देख रहा था पहले, मीटर ऋषभ पर के सेकंड, बाद ये 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड कंटिन्यूज लाइक दैट। तो विल सी दैट इन द टेबल नाउ आफ्टरवर्ड्स। अब ये मान लो टाइम जो है यहाँ पर टाइम देख लीजिए, ये 0 Sir, सेकंड, 8 second. 8. हाँ ठीक है, विल सी दैट 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, so on, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर अब अगर आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, नाउ इफ यू जस्ट पुट द एक्सीलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t लगाते हो आप, तो अभी कोई भी दो आप पॉइंट सेलेक्ट कर लो। Sir, 40 meters per second or 40 25. और 25, चलो ये दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। तो देखो यहाँ पे v फाइनल कितना है, 25 है, और v इनिशियल कितना है, 40 है। डेल्टा t कितना हो गया, 3 माइनस 0 विच इज 3, ठीक है। तो अब देखो 25 माइनस 40 कितना होगा, -15 होगा, -15 अपॉन 3, एंड यूनिट तो आपको मालूम है अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज हाउ मच, -5। तो अभी देखो माइनस का मतलब क्या हो गया, स्पीड अभी डिक्रीज हो रही है एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। Yes, sir. सर हमें इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है ना सर इसमें? हाँ, तो करना ही पड़ेगा ना, कर सकते हो ना, अभी तो बहुत ही सिंपल वाला है, हाँ सर। हाँ sir. ठीक है। चलो, तो अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ टाइम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर वेलोसिटी ले लेते हैं। तो टाइम अगर मान लो मेरा ये 5 तक था ना, हाँ, 6 सेकंड, 6 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द वेलोसिटी? Sir, 10 meter per second. 10 सेकंड, ओके, फिर 7 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 11 5 meter. 5 5 मीटर, ओके ठीक है। 8 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर 0 मीटर पर सेकंड 0 मीटर पर सेकंड। सर आगे तो कुछ नहीं सर, रुक जाएगी सर गाड़ी। मतलब आगे, हाँ, आगे रुक जाएगी अगर आपका एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है ना, वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखो एक चीज, क्या याद रखना है आपको, ये वाले अगर ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर एक्सीलरेशन, सर तो -x होगा ना? ये है, तो ये वाला डायरेक्शन एक्सीलरेशन का है, और ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। सर हम वो एक्सीलरेशन कम वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी पॉइंट करते ना सर? हाँ, यस यस। तो यहाँ एक से लेट मी कंप्लीट, देन आई विल टेक योर डाउट्स। पहले तो देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ओके। और एक चीज और आपको, अगर आपने ऑब्जर्व करी होगी, ये वाले सारे भी चीजें हम मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, मतलब अगर मैं इधर पे मूव करूँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरा ये है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, तो दिस विल बी ऑल पॉजिटिव। बट अगर मेरा एक्सीलरेशन वेलोसिटी इस डायरेक्शन ऐसे मूव करे, देन इट विल बी नेगेटिव। ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। अगर इफ आई एम मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब अगर मैं इफ आई एम जस्ट मूविंग लाइक दिस, मतलब ओरिजिन है, लेट मी मूव लाइक दिस, यू सीइंग दिस एरो, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो इट विल बी ऑल पॉजिटिव थिंग्स, और अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ इट विल बी ऑल नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं ऊपर अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ, सर यस, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। ऐसे ये यहाँ के आपने जितने, दिया एक सेकंड example- ईशान, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, देन आई टेक योर डाउट। तो अगर मान लो वेलोसिटी एक्सीलरेशन अगर यहाँ पर, तो इट विल बी ऑल पॉजिटिव,
वेलोसिटी एक्सीलरेशन यहाँ पर, देन इट ऑल विल बी नेगेटिव। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। हाँ अभी बताओ ईशान क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, सर मुझे वो नेगेटिव कैसे होगा, मतलब -40 मीटर पर सेकंड, और ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सर मैंने आपको पूछा कि आपने ऐसे एग्जांपल दिया जैसे ये रेड लाइन में, सर वैसा आप नेगेटिव का दे सकते हैं? हाँ देखो, इसको समझने का क्यों ये नेगेटिव है, इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो बहुत ही आसान तरीका है इसको। अभी सपोज नहीं नहीं सर सर, क्यों डीएक्सेलरेशन। नेगेटिव है, नहीं ये नहीं हम्म, सर ऐसे आपने दिया ना सर, एक दिया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, मतलब हाँ हाँ 0 से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे इंक्रीज हो रही थी। हाँ तो हाँ सर और आपने अभी वाला ये दिया 1 सेकेंड 2 सेकेंड वाला, तो सर हाँ वैसे ही आप वो नेगेटिव वाले का दे सकते हैं क्या सर? हाँ, दे रहो, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। तो पहले चलो एक और चीज समझ लेते, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड। तो सपोज आप ऐसे मूव किए पहले, ठीक है, 5 मीटर आप ऐसे मूव किए, ठीक है, चलो आपने 5 मीटर ऐसे मूव किया, ओके, फिर उसके बाद आपने 5 मीटर ऐसे मूव किया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होगा ना, डिस्टेंस आपका 10 मीटर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होगा, करेक्ट है। वेरी ऑब्वियस, इट हैज टू बी लाइक दैट। तो अब लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैंने बोला ये +5 है, ठीक है, तो ये -5 होना चाहिए ना, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 पॉसिबल है। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट के, ये केवल डिस्प्लेसमेंट के केस में ट्रू है, डिस्टेंस के केस में ट्रू नहीं है। मैग्नी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे -5 kg कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, उसी तरह डिस्टेंस। हाँ सर। करेक्ट। कभी आपने आप लेट से पुणे से कोल्हापुर जा रहे हो, तो कभी आपने निगेटिव डिस्टेंस देखा है क्या? आप कोल्हापुर से पुणे नहीं। रिटर्न करे तो आपको दिखा -250 किलोमीटर, ऐसा यू डोंट सी इट लाइक दैट ना। Correct? पुणे से और कोल्हापुर डिस्टेंस जाओगे से तो भी भी दिख टू रहा फिफ्टी है। किलोमीटर रहेगा, कोल्हापुर से पुणे आओगे स्टिल दैट विल बी 250 किलोमीटर ओनली। करेक्ट। तो हाँ, तो ये जो देखो डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, इसको अगर मैंने +5 बोला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी -5, तभी तो +5 और -5 मुझे 0 दे देगा ना। हाँ सर। समझ सर में आई बात कभी की नहीं? ऐसा केस हो सकता है कि सर कि मतलब सर टाइम डिक्रीज हो जा रहा है, जैसे सर आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। टाइम डिक्री ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये बोल रहे हो? सर मतलब सर अभी सर हम है अभी 40 मीटर के पर सेकंड के स्पीड पे है सर। ओके, और सर हम आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, मतलब सर ज्यादा स्पीड बढ़ी जा रही है, स्पीड यहाँ मतलब पे बढ़ गया है, स्पीड कम हो नॉन रही है ना। यूनिफॉर्म सर ये भी इसमें। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड यहाँ पे बढ़ कहाँ रही, स्पीड तो कम हो रही है ना यहाँ पे। सर यहाँ पर नहीं सर, ऐसा अगर किसी एक एग्जांपल में सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो सर उसका ऐसे पॉसिबल होगा कैसे टाइम रिड्यूस होता जाएगा? टाइम रिड्यूस होता जाएगा, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एक्चुअली। नॉन कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन? सर जैसे अभी अभी सर इनिशियल पॉइंट 40, सर इनिशियल स्पीड अभी 40 मीटर पर सेकंड है। ओके, और सर सर आगे अभी 35 की जगह इधर सर 50 हो गई स्पीड। अच्छा ऐसे बोलो, अच्छा 40 है, बाद में 50 हो गई, फिर और बाद सर में बीच डिक्रीज हो गई, ऐसे बाद बोल रहे हो में, क्या? हाँ सर। हाँ हो सकता है ना। अभी सपोज आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, ठीक है, ठीक, तो अब पुणे से जब आप निकले तो हो सकता है कहीं तो ट्रैफिक सिग्नल था एंड ऑल, तो आपकी स्पीड 20 थी, फिर 20 से 0 हो गई, फिर 0 से फिर बढ़ाई आपने स्पीड, फिर ट्रैफिक ये सिग्नल आया ऐसे करके, फिर आपकी 0 हो गई, लाइक इट्स पॉसिबल। ठीक, फिर आप एक्सप्रेस वे पे आए तो एकदम आपकी स्पीड बहुत हाई हो गई, 120 हो गई, फिर मुंबई में गए, मुंबई में ट्रैफिक में फंस गए, तो वहां पर अगेन आपकी स्पीड कम हो रही है, सर ज्यादा हो रही है, कम, सर इट्स तो वो पॉसिबल। दोनों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म ये होगा ना, यस, इट्स स्टिल अ ये वेलोसिटी। वेलोसिटी, यस यस। ठीक है, हाँ चलो। सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो अब चलो यहाँ पर एक और चीज देखते हैं यहाँ पर।
इसी टेबल में, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन मेरा कितना है यहाँ पे इस केस में, ओके। तो इस केस में तो अब ये ध्यान रखो, हाँ, अगर मैं इस साइड पे जा रहा हूँ तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सर तो वो यू अंडरस्टैंड दिस। सर वो डाउट पूछने के वक्त रीडू कर सकते हैं क्या, वो वाला ब्लैक वाला? क्या ये, हाँ हाँ, डाउट पूछूंगा तभी सर रीडू कर सकते हैं? क्या आपको क्या पूछना है बताओ इसमें, अभी पूछ लो जल्दी सर से। वो जो डी एक्सीलरेशन है, हाँ हाँ मतलब एक्सीलरेशन जो है, मतलब a इज इक्वल टू हाँ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ, यस, तो जब भी ए एक्सीलरेशन होगा हाँ, और एक्सीलरेशन में अगर वो एक्सीलरेशन कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, ओके। तो माइनस आ गया, हाँ, तो -5। माइनस ही आएगा ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अभी कम हो रही है। हाँ फाइनल सर, वेलोसिटी कम हो गई इनिशियल वेलोसिटी से, माइनस ही आएगा ना ऑब्वियसली। हाँ सर, तो माइनस आ रहा है, पर अगर हमें डी एक्सीलरेशन लिया, डी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, क्योंकि डी एक्सीलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है। हाँ, तो देखो इसको, लेट्स नॉट मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको आप निगेटिव एक्सीलरेशन को समझो, निगेटिव एक्सीलरेशन इज डिसलेरेशन। ओके सर, मतलब अगर टी, नेगेटिव एक्सीलरेशन itself is known as deceleration, ठीक है नील। ओके सर, नेगेटिव एक्सीलरेशन itself is known as deceleration। सर मतलब दोनों सेम है। मतलब डी यस यस। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड हाँ, स्क्वायर तो अगर करेगा। किसने बोला डिसलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मतलब वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके सर, मतलब एक्सीलरेशन हाँ, माइनस में तो डी एक्सीलरेशन हाँ, तो पॉजिटिव में। डिसलेरेशन का मतलब होता है इट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। अभी हो सकता है आपकी वेलोसिटी ऐसी हो, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये अभी देखो मैंने आपको बताया ये निगेटिव, ये वाले इस वाले ये वाले डायरेक्शन आपके निगेटिव रहेंगे, तो हो सकता है आपकी वेलोसिटी -40 थी, -40 मीटर पर सेकेंड थी, और एक्सीलरेशन आपका कितना हो गया, एक्सीलरेशन आपका 5 हो गया, ठीक है। तो अभी आप इसको क्या बोलोगे, इसको अभी आप एक्सीलरेशन बोलोगे कि डिसलेरेशन बोलोगे? डिसलेरेशन। डिसलेरेशन है ना। हाँ डिसलेरेशन सर। मतलब हुआ कि इट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिटली डायरेक्टेड है वो, ठीक है। ओके सर, समझ गया। समझा? और सर और एक है कि डिसलेरेशन जो है वो एक हम्म। नेगेटिव वेक्टर है क्या? हाँ, तो देखो अब आप इसको ऐसे मत समझो निगेटिव है पॉजिटिव है, इसको आप ऐसा समझो ये जो वेक्टर है ये वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ ठीक है। सर, अभी तो देखो वो यहाँ सेम ही पर तो थिंग हुआ पॉजिटिव ना, आ रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो इस केस में पॉजिटिव वेक्टर आ रहा है ना, इट में हाँ नॉट बी ट्रू ऑलवेज। अगर मान लो वेलोसिटी ऐसे मतलब -40 मीटर पर सेकेंड आपका इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, तो डिसलेरेशन अभी यहाँ पे +5 मीटर पर सेकेंड इस पर ऐसे लग रहा है। ओके सर। ओके सर। आप इसको ऐसा समझो डिसलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सर क्या आप और एक एग्जांपल दोगे क्या जिसमें वेलोसिटी माइनस में? हाँ, आई एम गिविंग हैव सम पेशेंस, नेक्स्ट वही मैं जा रहा हूँ, उस पर ही जा रहा हूँ। सर पर मतलब वो सेम ही थिंग हुआ ना कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मतलब नेगेटिव वेक्टर तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो डिसलेरेशन भी ये नेगेटिव वेक्टर होगा, डिसलेरेशन, हाँ, तो डिसलेरेशन इज अ, नेगेटिव वेक्टर। हाँ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो निगेटिव आ रहा है, दैट वे यू कैन से। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना ये हमें मतलब जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे a इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी में, तो ये फिर हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। डोंट कंफ्यूज सो ओके मच। सर। आप इतना याद रखो डिसलेरेशन क्या करता है, स्पीड कम करेगा, स्पीड क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करेगा डिसलेरेशन, किसी भी डायरेक्शन में लगने दो, ओके सर। ठीक है। ये वेलोसिटी का हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऐसा समझ लो। ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट मतलब देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी कैसे भी हो सकती है, अब ये वेलोसिटी मतलब यहाँ पे घूम नहीं रहा है, नहीं तो मैं ठीक है। तो ये वेलोसिटी भी नॉर्थ के डायरेक्शन में भी हो सकती है, साउथ के डायरेक्शन कहीं में भी हो सकती है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो हाँ डिसलेरेशन क्या सर। कर रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको कम कर रहा है, ठीक है। ओके सर। ये क्या हो गया, नहीं है तो चलो इसको डिलीट ही कर दे, एक सेकंड, हाँ, ठीक है।
चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नाउ कैन यू टेल मी t इक्वल्स टू 9 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अभी यहाँ पे टाइम है, वेलोसिटी है, 9 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -5 मीटर पर सेकेंड। यस, -5 हो जाएगी, करेक्ट। क्योंकि हाँ देखो सर। अब 8 सेकेंड तक आते आते देखो आपका क्या हुआ, 8 सेकेंड तक आते आते वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी 0 हो गई ना? हाँ समझ में आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो अब बट एक्सीलरेशन इज स्टिल एक्टिंग। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा है? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन व्हिच इज -5 मीटर पर सेकंड। तो माइनस का मतलब हुआ ये निगेटिव एक्स की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब एट 9th सेकेंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकेंड हो सर जाएगा। मतलब वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में हो जाएगी। यस यस, ठीक है। अच्छा सर, समझ में आया सर। अभी 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। तो नहीं समझाइए, एक बार वापस 11 सेकेंड में कितना हो मुझे जाएगा? भी नहीं माइनस। समझाइए। सर नहीं समझा, एक बार वापस रिपीट करोगे? ओके चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। चलो तो इसको मैं सर delete- रुको सर वो मैं लिख कर आता हूँ, 5 मिनट। तो अब समझो, लेट मी टेक अ सिंपलर एग्जाम्पल। तो अभी सपोज ये आपका ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, 15 से यहाँ पे 10 आ गए, 10 फिर 5 फिर 5 से 3। सर ठीक ये है, डिस्टेंसेस है ना? हाँ डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये। तो ये यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी थी? मान लो लेट्स से यहाँ पे स्पीड थी आपकी 40, तो पहले ही ले रहा है, 20 ले लेते हैं, सर 20। 20 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पीड मान लो 15 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे आपकी होगी 5, तो यहाँ पे 0 होगी। तो इस एरो की जरूरत ही नहीं फिर हमें। सर उसके आगे क्या होगी? उसके आगे का जो हाँ पॉइंट बता रहा हूँ, हैव सम पेशेंस, सब बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, तो ये 0 सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ठीक है, करेक्ट। ओके नाउ हाँ, तो अब चलो हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा वेलोसिटी का, ये वाला डायरेक्शन वेलोसिटी का निगेटिव होगा, ठीक। चलो तो ध्यान देना, वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव कब कब आ रही है आपकी। तो अब बताओ t0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस और माइनस? सर प्लस। अच्छा यहाँ पर आपको ये दिख रहा है क्या? एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैन हाँ यू सर। कैलकुलेट दैट? ये निकाल सकते हो? एनीवन नॉट एबल टू सी दैट एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ये एक्सीलरेशन ऐसा रहेगा आपका? हाँ सर। इट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration is -5 meter per second square. And what is the direction of velocity? सर अपोजिट ऑफ एक्सीलरेशन। Yes, opposite of acceleration. Very good. तो ये velocity का डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब देखो 1 सेकेंड बाद, तो यहाँ पर ये तो टेबल खैर एनीवेज दिस इज क्लियर टिल 4 सेकेंड तक, तो क्लियर 1 2 3 4। तो 1 सेकेंड में स्पीड कितनी हो गई? 15 हो गई। तो स्पीड कैसे डिक्रीज हो? 2 सेकेंड में 10 हो गई। तो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से हर सेकेंड स्पीड कम होती जा रही है यहाँ पर। सर पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है? तो इसीलिए तो स्पीड कम हो रही है ना, ठीक है ना। ऐसा कैसे? मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। ऐसा कैसे मतलब? इसीलिए तो स्पीड कम हो रही है, फिर कैसा होना चाहिए? आप बताओ, कोई नया डायरेक्शन सर वो एक्सीलरेशन आपने लिखा ना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर वो एवरेज एक्सीलरेशन है क्या? वो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मतलब इस रेट से स्पीड जो कम हो रही है।
सर -5 एक्सेलरेशन कैसे हुआ सर? चलो ठीक है, इसको प्लस सर वो डेसेलरेशन है सर। इसका एक्सीलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर तो मतलब डिसेलरेशन माइनस में होगा क्योंकि वो अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट कंफ्यूज सो मच एक्सीलरेशन डिसेलरेशन। एक्सीलरेशन डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेलरेशन? सर स्पीड कम होते जा रही स्पीड है, इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग एवरी टाइम। स्पीड इज डिक्रीजिंग, या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम अगर आपको होते हुए दिखे तो समझो डिसेलरेशन का केस है, ठीक है। और जब आप कैलकुलेट, कभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी देखेंगे तो उसमें आप देखोगे जो डिसेलरेशन का वैल्यू वो हमेशा निगेटिव आता है, ठीक है। ठीक है समझ सर। में? ठीक है, चलो हाँ सर। अब बताओ, अब यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी लिख लेते हैं। 5th सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी? -5 मीटर पर सेकंड। -5 मीटर पर -5 होगी सेकंड। ना? सर अभी घुसा दिमाग में। घुसा भी दिमाग में, तो -5 कहाँ पर हो जाएगी? तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो स्पीड यहाँ पर कितनी होगी 5th सेकंड में? या बेसिकली यहाँ पर ऐसे होगी, ठीक है। तो देखो अभी डायरेक्शन बदल गया ना इसका, सर ठीक है। मतलब वेलोसिटी अगर चेंज मतलब कम भी हुई है ज्यादा भी हुई तो वो सेम यस यस, डायरेक्शन में होगी। तो सर वो रिवर्स हो गया सर। रिवर्स हो गया, वेरी गुड, रिवर्स हो गया। हाँ मतलब क्या सर हुआ? हाँ। अभी वेलोसिटी कितनी हो गई? अभी -5 मीटर पर सेकंड हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? -10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अच्छा सर। यहाँ सर पर देखो मतलब वो वेलोसिटी वैसे कितनी हो गई। सर वैसे नंबर लाइन के वैसे जाना है क्या? हाँ, नंबर लाइन पे जाना है। मैं आपको इसका एक ये भी दिखाता हूँ अभी, एक इसका एनिमेशन भी सर अगर हम एक बॉल ऐसे हवा में थ्रो करें तो यस यस यस, एक पॉइंट पर उसकी ये एक्सीलरेशन नहीं वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ग्रेविटेशनल यस फोर्स एक्ट करता है। यस, मैं आ रहा हूँ, इनफैक्ट आई वाज गोइंग टू शो दैट एनिमेशन ओनली, ठीक है। अभी मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा, तो अब जाना मत आप लोग कहीं पर, ठीक है। समझ में आई है? और यहाँ पे टाइम देखो कितना हो गया। टाइम इज व्हाट, ये 4 सेकंड हो, तो यहाँ पर टाइम अगर देखो तो 5 सेकंड में है। फिर ये 6 सेकंड्स में इतनी हो गई, फिर 7 सेकंड्स में इतनी होगी, 8 सेकंड्स में इतनी होगी, लाइक दैट। दिख रहा है आपको? एबल टू सी दैट? ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है सर तो डिसलेरेशन का? मतलब तभी समझो निगेटिव स्पीड मतलब -20 होता, और अभी आपका एक्सीलरेशन अगर आपको मान लो +5 होता, ठीक। तो टी इक्वल्स टू 0 पे है, टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? -20 है, -20 मीटर पर सेकंड। तो 1 पे कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। हाँ सर। 2 पे कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो अभी भी स्पीड का अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो कम ही हो रहा है ना। हाँ वेलोसिटी सर। का माइनस बस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस यहाँ पर डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। डोंट कंफ्यूज की, यस सर। अच्छा। आर अंडरस्टैंडिंग? माइनस बस काइनेमैटिक्स में डायरेक्शन के लिए इंडिकेटिव है। अच्छा ऐसे में समझ लेना, -20 जो है वो -20 -10 से छोटा है। जैसे हम बोले ना -20 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस बड़ा है ना -20 से, तो इट्स नॉट लाइक दैट ओवर हियर। सर -20 माइनस मतलब वो मतलब पीछे जा -20 रहा का है। मतलब हुआ, हाँ बस वही मतलब होता है। अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो तो माइनस का मतलब होता है ये इसके ऑपोजिट जा रहा है, ये मतलब होता है माइनस का। ये मतलब नहीं हुआ कि -20 जो है वो -10 से छोटा है, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे आप देखो टेम्परेचर के केस में देखो, आप बोलते हो ना -20 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है? वो छोटा है बड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस से? छोटा छोटा है। है। सर छोटा है। इनफैक्ट -20 डिग्री सेल्सियस पे और ज्यादा जम जाओगे आप, 0 से भी वो बियॉन्ड हो गया ना। अभी इट्स लाइक दैट, सो नंबर लाइन में यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सर मतलब जो ऊपर वाला नंबर एग्जांपल लाइन है, पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको। हाँ बोलिए बोलिए क्या? ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसमें एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हाँ, वेलोसिटी भी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या? कहाँ पे? इस वाले में? नहीं हाँ नहीं नहीं, यहाँ ऊपर ऊपर हाँ डायग्राम में हाँ। इसमें। हाँ, हाँ तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, बट यहाँ पर क्या, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो यही है। एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो यही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके सर, ओके ओके, अभी क्रिस्टल ठीक है, क्लियर हो गया। ओके।
Okay, so now onward we think kinematical equations. काइनेमेटिकल इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर दो, टाइम को t से T. बोल दो, एक्सीलरेशन को A. a से बोल दो, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, बिकॉज दिस इज फॉर S. मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट S होगा ना? हाँ, तो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो आपको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस बोल दो हाँ या सर। डिस्प्लेसमेंट बोल दो, सेम ही चीज है, ठीक है। तो तभी डिस्टेंस को भी ऐसे ही लिखेंगे कि अगर स्ट्रेट हाँ, लाइन पाथ में तो स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्यों? बिकॉज दिस इज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है ना, हाँ 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 ठीक है। सर। तो अब देखो, अभी जो मैंने एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखी थी वो कितनी, वो क्या हो गई, अभी देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू, और सर यस, T minus U. सर वो TIM क्या होता है सर? TIM इज इक्वल टू T। टाइम है ना ये, हाँ v माइनस यू अपॉन t, T. क्योंकि सर, मैंने आपको क्या वो- बताया, डेल्टा v बाई डेल्टा t था ना एक्सीलरेशन, तो कितना v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t ना, तो v फाइनल को मैंने क्या लिख दिया, देखो v लिख दिया, v सर- इनिशियल को मैंने u लिख दिया, डेल्टा t को t लिख दिया। हाँ बोलो ईशान। सर ऑलरेडी ये सर, डेल्टा याद करने को डिफिकल्ट है, वो पर I लिखा है उन्होंने ना लिख सर दिया। आपने, तो सर एक उसको सेकंड is एक सेकंड equal एक to- सेकंड, क्या क्या क्या, एक एक करके। सर वो V और ऐसे कर्व लिख के आपने I लिखा है ना सर, तो सर उसको इज इक्वल टू लिख के आपने क्या लिखा है? यू, तो ये जैसे सिंबल्स हैं आपकी बुक में, ऐसा उन्होंने सिंबल से, इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है, फाइनल हाँ सर। वेलोसिटी v, सर वो इनिशियल इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी को मोशन, u, यस, इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी ऐसा ही दिया है सर। ठीक है। तो s की जगह आप x और y भी ले सकते हो, आपको मालूम है ये कौन सा एक्सिस, x एक्सिस है, तो अगर x एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है तो उसको आप x लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर y एक्सिस की तरफ हो और तो सर y लिख दो। वो और सर वो वी इनिशियल को वो म्यू जैसे लिखते हैं क्या? u फॉर अम्ब्रेला, स्मॉल u, सर मुझे म्यू लगा। नहीं u है वो, ये सिंबल है, आपको लिखना म्यू से लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ये तो सिंबल्स है ना, ठीक है। तो देखो v कितना हो गया, v माइनस यू, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड, v इक्वल्स टू u प्लस 8, तो ये आपकी पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। हाँ, अभी किसको क्या, सर आपने जब लिखा है A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो सर आपके आपने उससे इज इक्वल टू V और F लिखा है सर, वो उसको क्या बोलते हैं? v फाइनल, ये v फाइनल है, ये v इनिशियल है, सर V फाइनल और V इनिशियल, राइट? v, मैंने डेल्टा बताया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, v f मतलब v, सर मतलब F मतलब फाइनल और I मतलब इनिशियल। यस यस, सर एवरेज एक्सीलरेशन कभी करने वाले हैं हम? एवरेज एक्सीलरेशन इज द सेम थिंग, ठीक है, यही है आपका एवरेज एक्सीलरेशन। सर टेक्स्ट बुक में तो टाइम टेकन को U n से रिप्रेजेंट किया है। एक सेकंड, we have two more equations जिनको मैं derive नहीं करूंगा, I will directly give you the result. Next year when you come in 9th, I will tell you 5 इक्वेशन हम लोग पूरा derive करेंगे, ठीक है। सर ये A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी है ना काइनेमेटिकल ये इक्वेशन? कहाँ से आता है, डेल्टा v बाई डेल्टा t से आता है, यहाँ से आता है, ओके। सर ये तो v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे u और at क्यों लिखा है? मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, सर समझ नहीं आ रहा। ओके। तो ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही वैलिड है, हाँ सर, नॉन वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, रिमेंबर दिस।
यस सर। सर अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये यूज करते तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे इस तो यूनिफॉर्म इसमें। मोशन में एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 हो गया ना, हर पॉइंट पे हाँ वेलोसिटी सर। सेम है, तो सर वो एक्सीलरेशन एक्स 0 हो क्या गया, होता है सर, तो वो v एक्स इक्वल्स टू u ही आएगा ना आपका। एंड सर सर पुट कर दो व्हाट इज किसी एक्स, बात में, सर व्हाट कौन इज सा है? एक्स, सर व्हाट एक्स इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स आपको s लिख दो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। सर व्हाट इज 80 a आपका एक्सीलरेशन है ना, अभी वही तो मैं बता रहा था, और a t? इज एक्सीलरेशन, t इज टाइम। सर यहाँ ये पे तो देखो ना, पहली यहाँ पे बार v लिख is रहा है सुन रहा हूँ लोग, मैं। equal to u plus 80. सर ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है ना? हाँ तो ये वाला जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये आपको कब यूज करना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करना है। और सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल अपॉन डेल्टा t, सर ये यूनिफॉर्म के लिए यूज करना है ना? कौन सा, ये वाला? अरे यहीं से हाँ तो ये सर। इक्वेशन आ रहा है, इसी इक्वेशन से तो ये सर उसको इक्वेशन आया ना। सिंप्लीफाई सर किया है ये सिर्फ। तो सिंप्लीफाई किया, सर देखो, ये नहीं हाँ कौन, ये वाला आप बोल रहे हो, सर ये ये वाला जो नहीं सर फॉर्मूला है, सुनो सुनो अभी फाइनली मैं बता देता हूँ कौन सा यूनिफॉर्म के लिए कौन सा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हाँ सर। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये किसके लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, रिमेम्बर दिस, ओके सर। यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो ना यूनिफॉर्म मोशन में, ओके लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट दिस टू यू। ये मैं डिलीट कर दूं ना फिर। हाँ सर, तो अभी आपको सिंबल्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, देखो यूनिफॉर्म मोशन में जल्दी से देख लो कैसे कैसे बॉडी जा रही है, ऐसे गई, फिर ऐसे गई। सर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वापस बता सकते हैं क्या? हाँ आई रिपीट दिस फ्रॉम एक्सीलरेशन, आई रिपीट। ठीक है, तो अभी समझो ये 0 है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ठीक है, ये 15 मीटर है, ठीक है, और ये मान लो 20 मीटर है, ये 25 मीटर है। तो देखो अगर मान लो टाइम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टाइम की बात करूं तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, लाइक दैट। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो जाए ना वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी स्पीड के बराबर रहेगा, होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, हाँ सर वेलोसिटी क्योंकि स्पीड के स्ट्रेट बराबर है, पाथ हाँ स्ट्रेट सर। है। स्ट्रेट लाइन में है, यस वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो हर हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड है हर पॉइंट पर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हो रही है, क्यों, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, या मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अगर मैं हाँ सर। अभी मैं इसको अगर इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो v भी 5 है, u भी 5 है, 5 माइनस 5, टी मान लो कुछ पकड़ लो, तो ये तो नहीं 0/t आएगा, तो 0/t तो 0 हो गया ना। हाँ तो एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि यस, यहाँ पर हम एक्सीलरेशन 0 कांस्टेंट है, स्पीड पे है। यस। तो अगर आप यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 पुट कर देते हो तो आपका v इज इक्वल टू सर आ जाता मतलब है। ये भी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए यूज होता है ना? क्या क्या क्या, तो सर मतलब ये ये इसीलिए मैंने बोला ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में पुट, या नॉट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पुट कर दोगे, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन आपका 0 आ गया। ठीक है,
तो v का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया ना, हमेशा वैसा ही रहेगा ये यहाँ पर। सर कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने आपको देखो क्या बताया, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का केस लोगे, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस लोगे, यानी स्ट्रेट लाइन क्या? हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा समझ लो, ठीक है। ठीक, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड ओके सर। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके ओके सर। ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होगा, व्हाट हैपेंस इन दिस केस, आपकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालो, हर पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी सेम ही आएगी। ये देखो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी, यहाँ वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर सेम ही आ रही है ना, 5 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? तो हाँ एक्सीलरेशन सर। क्या हो गया, 0 हो गया। तो v इज इक्वल टू यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। t की सर वैल्यू कुछ भी रहने दो। सर पर जब भी 20 मीटर पर रहेगा हाँ तभी मतलब उसने 5 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। नहीं, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे टाइम 1 से लिख लिया है। तो अगर आप 20 तक जाते हैं तो देखो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा s बाई डेल्टा टी या डेल्टा x भी लिख सकते हो, दैट्स ओके। तो फाइनल कितना है 20 s फाइनल माइनस s इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। s फाइनल कितना है, और सर वो एस क्या होता है? s डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी ले लो आप, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फाइनल 20 हो गए, इनिशियल कितना है 0 है, ठीक है। डेल्टा टी कितना है 5 माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया। तो दैट गिव्स मी 20/4 विच इज 5 मीटर पर सेकंड। सर एक स्ट्रेट पाथ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है ना सर? स्ट्रेट पाथ पे, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है ना? हाँ स्ट्रेट पाथ पे वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म if it is covering equal distances in equal intervals of time, तो velocity will be uniform in a straight line। सर ये अभी जो भी सीखा है वो अगली क्लास में प्लीज ये करो और हाँ I'll repeat it in next। सर अगर देखो अगर स्ट्रेट जा रहे हैं फिर ऊपर फिर ऐसे साइड्स मतलब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फिर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। अगर आप अनयूनिफॉर्म ऐसे जा रहे हो, 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 तो इट्स नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना आपका। तो अगर डायरेक्शन हाँ चेंज हो सर। रहा है दैट मींस इट्स नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो समझ यस। में आई ये बात। तो आपको अभी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, दैट मींस वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कब आप लगाओगे, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा तब लगाओगे, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपको समझ में आ गई होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात? बट अगर समझ। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है तो आपको v इक्वल्स टू u प्लस 80 से फाइंड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई सबको? यहाँ तक किसी हाँ नहीं सर। सर। हाँ सर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सर मुझे सर ओके।